नमस्कार साथियों, आज हम विश्व के सबसे बड़े युवा संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम जगदीश शर्मा है और मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन का राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हूँ, तो रिमना ब्लॉक से। तो आइए सबसे पहले हम नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में जानते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संगठन है, जिसका उद्देश्य 15 से 29 वर्ष के युवाओं के सहयोग के माध्यम से युवाओं का समाज और देश के विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो साथियों, ये था नेहरू युवा केंद्र का जनरल इंट्रोडक्शन। तो आइए अब हम जानते हैं कि नेहरू युवा केंद्र से हम कैसे जुड़ सकते हैं और किस प्रकार अपने ग्राम पंचायत में एक युवा मंडल अर्थात यूथ क्लब का गठन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम युवा मंडल का गठन किस प्रकार से करें। तो दोस्तों, युवा मंडल गठन की पहली शर्त यह है कि मंडल गठन हेतु कम से कम आपके पास 7 सदस्य होने चाहिए। 7 सदस्यों की आवश्यकता होगी जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष तक हो। 15 से 29 वर्ष की आयु के आपके जितने भी दोस्त हैं, आप 7-8 दोस्त मिल करके एक युवा मंडल का गठन कर सकते हो। फिर आपको अपने स्तर पर एक बैठक के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से मंडल के संचालन हेतु अपने सदस्यों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करना होगा। अर्थात आपको एक बैठक बुलानी होगी जिसमें चुनाव करा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनना होगा अपने में से, तथा अपने यूथ क्लब का नाम निर्धारित करना होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब या नेहरू यूथ क्लब, इनमें से कोई भी एक नाम आप रख सकते हो। मंडल कार्यकारिणी के गठन के पश्चात आपको मंडल की नियमावली अर्थात मंडल के संविधान, रूल्स, रेगुलेशन तैयार करने होंगे कि आपका मंडल क्या क्या कार्य करेगा, मंडल किस उद्देश्य हेतु गठित किया जा रहा है, इस हेतु संविधान कैसा होना चाहिए, उसकी सैंपल कॉपी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। इसके लिए आपकी बैठक में सर्वसहमति से मंडल के लिए आपको संविधान तैयार करना होगा। तो साथियों, संविधान के निर्माण के पश्चात उस पर कार्यकारिणी के हस्ताक्षर करके उसे सुरक्षित कर लें। अपने यूथ क्लब के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी को संविधान के पीछे लगा लेवें और अध्यक्ष के फोटो भी संविधान के साथ लगा लेवें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, युवा मंडल के गठन हेतु अब आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं। तो चलिए अब हम नेहरू युवा केंद्र से समन्ता प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं तो अब आपके पास समन्ता हेतु 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप ऑफलाइन समन्ता प्राप्त कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन है आप ऑनलाइन समन्ता प्राप्त कर सकते हो। तो पहले हम ऑफलाइन समन्ता की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने डॉक्यूमेंट तो तैयार कर लिए होंगे। तो आपके मंडल के संविधान, नियमावली तथा अध्यक्ष और अपनी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के आधार कार्ड या पहचान पत्र की फोटोकॉपी तथा फोटो को नेहरू युवा केंद्र के जिला मुख्यालय पर लेकर जाना है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट नेहरू युवा केंद्र के जो जिला मुख्यालय वहाँ लेकर इनको साथ लेकर जाना है। वहाँ से आपको एक समन्ता का फॉर्म दिया जाएगा जिसे आप पहले भी ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट पूरे भरने के बाद जाएं। अगर पहले जाते हो तो पहले ला करके सभी डॉक्यूमेंट साथ ले जा सकते हो, और अगर सभी डॉक्यूमेंट तैयार है तो मुख्यालय से आप उस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हो। फिर उस फॉर्म को भरना पड़ेगा तथा उसके पीछे आपके यूथ क्लब के संविधान और सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी को लगाकर जिला युवा समन्वयक के पास जमा करवा दें। कुछ समय पश्चात अगर आपने ठीक प्रकार से कार्य किया और आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो नेहरू युवा केंद्र द्वारा आपको नेहरू युवा केंद्र संगठन की समन्ता दे दी जाएगी। साथियों, अगर आप ऑफलाइन समन्ता प्राप्त न करके अगर आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हो तो चलिए हम ऑनलाइन का प्रोसेस भी जान लेते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के पश्चात आपको लिखना है NYKS की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आपको यहाँ ऊपर की तरफ ज्वाइन अस पर क्लिक करना है। ज्वाइन अस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन का, एक ऑफलाइन का। हमने ऑफलाइन का सारा प्रोसेस जान लिया है।
तो अब हम ऑनलाइन जानते हैं, तो आप ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। ऑनलाइन पर क्लिक करने के पश्चात साथियों आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा स्टेट राजस्थान है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, और फिर आप जिस ब्लॉक से उस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं दोरिमना से हूँ तो दोरिमना सेलेक्ट कर लिया। ये सब सेलेक्ट करने के पश्चात साथियों ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, तो आपको फॉर्म भर सकते हो। जैसे यहाँ आपके प्रेसिडेंट ही साइन करना है, प्रेसिडेंट का नाम सेलेक्ट करना है, और प्रेसिडेंट की ईमेल आईडी, आपका गांव कौन सा है, वार्ड कौन सा है, और आपके यूथ क्लब का नाम क्या है, और अपने सदस्यों के नाम, और कहीं कभी आपको कोई फंड मिला है तो उसके बारे में यस और नो ऑप्शन देना है, और आप किस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हो वो सभी इसमें फॉर्म क्लिक करके फिर आपको इस सेव के ऑप्शन पर चले जाना है। सेव करने के पश्चात आपको आगे PDF के फॉर्मेट में अपने मंडल के नियम, रूल्स, रेगुलेशन को अपलोड करना है, और वह कॉपी अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के पश्चात नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला मुख्यालय पर चला जाएगा, और वहाँ से आपको अगर सभी त्रुटिपूर्ण नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, फॉर्म सही भरा है, तो वहाँ से आपको समन्ता दे दी जाएगी और आपके समन्ता क्रमांक जारी कर दी जाएगी। तो साथियों ये था नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़ने की प्रक्रिया कि किस प्रकार हम यूथ क्लब के माध्यम से नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सिंपल भाषा और सिंपल प्रक्रिया में आपको NYKS यूथ क्लब के बारे में बताया। अगर आप यूथ क्लब बनाने के फ़ायदे और ये कैसे कार्य करता है इस बारे में जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो।